सोमनाथ मंदिर शान से खड़ा है। ये गुजरात के खूबसूरत वेस्टर्न कोस्ट पर सौराष्ट्र में वेरावल के पास है। विशाल अरेबियन सी इसके चरणों को धीरे से छूता है। इसकी कहानी बहुत बहुत पुरानी है, सचमुच प्राचीन। ये हमें बीते हुए जमानों की बातें बताती है। गहरी आस्था का एक टाइमलेस अटूट प्रतीक। इसने अनगिनत युगों को गुजरते देखा है। सबके लिए स्पिरिचुअलिटी की एक रोशनी, इसकी हिम्मत हम सबके लिए एक सबक है। लेजेंड हमें एक फैसिनेटिंग कहानी सुनाता है। मून गॉड, जिन्हें चंद्र भी कहते हैं, उन्होंने इसे बनाया था। उन्हें एक बार दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था। चंद्र ने अपनी खूबसूरत चमक, अपनी रोशनी खो दी थी। उन्होंने यहाँ पूरे दिल से भगवान शिव की प्रार्थना की। ये पवित्र स्थान प्रभास क्षेत्र था। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने कृपा करके उन्हें आशीर्वाद दिया। चंद्र को अपनी अद्भुत कोमल चमक वापस मिल गई, तो उन्होंने शिव के लिए एक शानदार मंदिर बनवाया। एक मंदिर जो पूरी तरह से प्योर गोल्ड का बना था। यह पहला मंदिर वाकई मैग्निफिसेंट था। यह डिवाइन पवित्र महिमा से चमकता था। चंद्र द मून गॉड ने इसे प्योर गोल्ड से बनवाया। बाद में ऐसा कहा जाता है कि रावण ने इसे सिल्वर से फिर बनवाया। फिर भगवान कृष्ण ने इसे लकड़ी से दोबारा बनवाया। बहुत बाद में राजा भीमदेव ने मजबूत पत्थर का इस्तेमाल किया। हर वर्जन में गहरी स्पिरिचुअल पावर थी। लोग देश के कोने कोने से अपनी प्रार्थनाएं करने और मन की शांति पाने आते थे। इसकी पवित्रता सुकून चाहने वाली आत्माओं को खींच लाती थी। सोमनाथ की कहानी इनक्रेडिबली स्पेशल है। ये भक्ति से बनने, फिर बेरहमी से हमला होने और फिर प्यार करने वाले हाथों से दोबारा बनने के कभी न खत्म होने वाले साइकिल्स की एक पावरफुल कहानी है। ऐसे समय के साथ बार बार होना, ये इसकी जबरदस्त अटूट ताकत को दिखाता है। लोगों की आस्था कभी सचमुच खत्म नहीं हुई। ये हमेशा अपनी राख से बहादुरी से उठा, जैसे कोई पावरफुल सीक्रेट फीनिक्स उड़ान भरता है। ये एंड्यूरिंग स्पिरिट सचमुच बहुत इंस्पायरिंग है। सोमनाथ मंदिर दूर दूर तक फेमस था। इसकी बेशुमार दौलत की कहानियां मशहूर थीं। इसकी पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा कई आत्माओं को खींचती थी। लेकिन इतनी बड़ी फेम अपने साथ गंभीर खतरा भी लाई। कई लालची इन्वेडर्स की नजर इसकी अपार दौलत पर थी। गजनी से पहले भी दूसरों ने इस पर हमला किया था। मंदिर ने कई भयानक मुश्किलों का सामना किया, लेकिन इसकी स्ट्रॉन्ग स्पिरिट हमेशा अटूट रही। लोगों ने हमेशा इसे प्यार और भक्ति से दोबारा बनाया। उनकी आस्था किसी भी विनाश से ज्यादा मजबूत थी। सन 1025 AD में एक काला तूफान आया। महमूद गजनी आया और सोमनाथ पर हमला किया। उसने अफगानिस्तान से इतनी दूर तक का सफर किया। उसने सोमनाथ के महान खजानों की कहानियां सुनी थी। वो पवित्र मूर्ति को भी नष्ट करना चाहता था। उसने एक बहुत बड़ी और खतरनाक आर्मी का नेतृत्व किया। उसका प्राइमरी एम लूटना और अपनी पावर दिखाना था। ये इसके इतिहास में एक सचमुच सैड चैप्टर था। बड़े दुख और नुकसान का समय। मंदिर ने अब तक की अपनी सबसे हार्श टेस्ट का सामना किया। गजनी की पावरफुल आर्मी सोमनाथ के दरवाजों तक पहुंच गई। फिर भयंकर और जानलेवा लड़ाइयां लड़ी गईं। बहादुर राजपूत योद्धाओं ने अपने मंदिर की रक्षा की। कई लंबे दिनों तक उन्होंने हमलावरों को रोके रखा, लेकिन गजनी की इन्वेडिंग फोर्सेस बहुत बड़ी थीं। पवित्र मंदिर आखिरकार ट्रेजिकली गिर गया। उसने बेरहमी से पवित्र ज्योतिर्लिंग को तोड़ दिया। उसने भारी मात्रा में चमकता सोना और अनगिनत कीमती जगमगाते ज्वेल्स लूटे। हमलावर अपने पीछे बर्बादी और निराशा छोड़ गए। सोमनाथ का विनाश भयानक था। शानदार मंदिर पूरी तरह खंडहर हो गया था। लोगों के दिल टूट गए थे। उनके सबसे पवित्र स्थान को अपवित्र कर दिया गया था। लेकिन यह तबाही आखिरी अंत नहीं थी। यह उनकी गहरी आस्था की एक कड़ी परीक्षा थी। सोमनाथ की सच्ची स्पिरिट बहुत स्ट्रांग थी। इसका फिर से उठना तय था। इस ट्रैजिक इवेंट ने सच्ची ह्यूमन रेजिलियंस दिखाई। दोबारा बनाने की इच्छा पहले से ही जाग रही थी। कई लंबी सदियों तक सोमनाथ को दोबारा बनाया गया। समर्पित राजाओं और विश्वासी भक्तों ने कड़ी मेहनत की। चालुक्य, परमार और कई दूसरों ने। हर बार इसे हमलावरों ने बेरहमी से नष्ट किया। हर बार अटूट आस्था इसे वापस ले आई। यह दर्दनाक साइकिल काफी समय तक चलता रहा। इसने लोगों की कभी न खत्म होने वाली भक्ति को दिखाया। यह उनके विश्वास का सबूत बनकर खड़ा रहा। एक ऐसा विश्वास जिसे कोई फोर्स बुझा नहीं सकती थी। उनकी स्पिरिट सचमुच इंडोमिटेबल थी। इंडिया शुक्र है सन 1947 में आजाद हुआ। यह देश के लिए एक नई होपफुल सुबह थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल
एक महान लीडर थे। उन्हें इंडिया के आयरन मैन के रूप में जाना जाता था। उन्होंने सोमनाथ के दुख भरे खंडहरों का दौरा किया। उन्होंने अपने दिल में एक गहरा, बहुत गहरा दर्द महसूस किया। उन्होंने टूटे हुए पत्थर, वो अपमान देखा। वो तुरंत समझ गए कि क्या करना होगा। रेस्टोरेशन का समय आखिरकार आ गया था। एक रिसर्जेंस के सिंबल की जरूरत थी। सरदार पटेल ने एक बहुत स्ट्रांग प्रॉमिस किया। उन्होंने सोमनाथ मंदिर को फिर से बनाने की शपथ ली। गवर्नमेंट के पैसे से नहीं, उन्होंने कहा, बल्कि खुद लोगों के कंट्रीब्यूशन से। उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये एक नेशनल सिंबल होगा, इंडिया के वापस पाए गए प्राचीन प्राइड और इसकी रिच अनपैरेलल्ड कल्चरल हेरिटेज का प्रतीक। उनका फर्म रिजॉल्व बिल्कुल अटूट था। उन्होंने अपनी विजन से पूरे देश को इंस्पायर किया। उनकी लीडरशिप ने सपने को रियलिटी बनाया। पवित्र काम बड़ी एनर्जी के साथ शुरू हुआ। पुराने दुख भरे खंडहरों को केयरफुली साफ किया। एक ब्यूटीफुल नया डिजाइन बड़ी मेहनत से बना। यह ट्रेडिशनल चालुक्य आर्किटेक्चरल स्टाइल में था, जिसे कैलाश महामेरु प्रसाद स्टाइल भी कहते हैं। पूरे देश ने एंथुजियास्टिकली इस कॉज को सपोर्ट किया। डॉन राजेंद्र प्रसाद, इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट, वहां मौजूद थे। उन्होंने मई 1951 में नए ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। ये इमेंस, जबरदस्त खुशी का पल था। सोमनाथ के लिए एक न्यू ईरा शुरू हो चुका था। आज सोमनाथ मंदिर मैजेस्टिकली खड़ा है। यह गर्व से विशाल अरेबियन सी का सामना करता है। इसकी इंट्रिकेट आर्किटेक्चर वाकई में ग्रैंड है। यह विजिटर्स के दिलों को शांति से भर देता है। शाम की आरती सेरेमनी बहुत ब्यूटीफुल होती है। हवा घंटियों और मंत्रों की आवाज से भर जाती है। इससे एक वंडरफुली डिवाइन एटमॉस्फेयर बनता है। यह सचमुच एक स्पिरिचुअल और अपलिफ्टिंग एक्सपीरियंस होता है। इंसान को डिवाइन से एक गहरा कनेक्शन महसूस होता है। मंदिर सेरेनिटी और पावर बिखेरता है। सोमनाथ एक मेजर पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन है। इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक के रूप में पूजा जाता है। डिवोटीज यहां पूरे इंडिया से आते हैं और वे दुनिया भर से भी आते हैं। वे भगवान शिव, जो प्रिजर्वर हैं, उनसे ब्लेसिंग्स मांगते हैं। उन्हें यहां सुकून, कंफर्ट और स्ट्रेंथ मिलती है। तीर्थ यात्रियों की आस्था साफ महसूस होती है। यह आत्मा के लिए एक सेक्रेड जर्नी है। एक ऐसी जगह जहां माना जाता है कि प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। यह डिवोशन देखकर काफी मूविंग लगता है। यह मंदिर एक बिल्डिंग से कहीं ज्यादा है। यह हमारी रिच कल्चर का एक वाइब्रेंट सिंबल है। यह खूबसूरती से इंडिया की यूनिक स्टोरी कहता है। इनक्रेडिबल, स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस की एक लंबी कहानी। एक ऐसी आस्था की जो सचमुच कभी कभी नहीं मरती। यह हमारे देश के रिच हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारी गहरी स्पिरिचुअल रूट्स को दिखाता है। ये वंडरफुली लोगों को उनकी डिवोशन में यूनाइट करता है। ये हमारी ट्रेडिशंस की कंटिन्यूटी का प्रतीक है। एक हेरिटेज जिसे हमें हमेशा चेरिश करना चाहिए। सोमनाथ सचमुच महान इंडियन प्राइड को सिग्निफाई करता है। यह हमारी अनशेकेबल गहरी आस्था को क्लियरली दिखाता है। यह हमारी रिबिल्ड करने की एबिलिटी, हर एक हार के बाद करेज से उठने का सिंबल है। यह इंड्यूरिंग होप की एक शाइनिंग बीकन है। हमारे ग्लोरियस पास्ट और हमारी स्ट्रॉन्ग, रेजिलियंट, एंड्यूरिंग स्पिरिट की एक कांस्टेंट रिमाइंडर। सोमनाथ है और हमेशा रहेगा। इसकी लेगेसी पीढ़ियों को इंस्पायर करती रहेगी। इटर्नल ह्यूमन स्पिरिट का एक टेस्टामेंट।